बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जिक्सन क्रॉस सिलेंडर। एज यू ऑल नो कि जब भी हम रिफ्रैक्शन करते हैं तो उसमें जिक्सन क्रॉस सिलेंडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप ऑब्जेक्टिवली रिफ्रैक्शन करें तो जाहिर बात है हम ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के बेस पे पेशेंट को तो क्लासेस नहीं प्रिस्क्राइब करते। उसको फर्स्ट आपने सब्जेक्टिवली वेरीफाई करना है और उसके बाद आपने फाइनल प्रिस्क्रिप्शन देना है। मेरे जितने भी कुलीग है, दोस्त है, स्टूडेंट है, उसको हमेशा मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप क्लिनिकल रिफ्रैक्शन कर रहे हो तो एटलीस्ट बाकी जितनी भी थ्योरेटिकल चीज है अगर वो आप मिस करें, उसमें से आप कुछ भी ना करें, एटलीस्ट दो काम जरूर क्या करें। अगर आप अपनी पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को और अच्छी प्रिस्क्रिप्शन को चाह रहे हैं, उसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन किया, आपने केरेटोमीटर यूज किया, आपने रेटिनोस्कोपी यूज किया, वट एवर द प्रोसीजर आपने यूज किया क्लिनिक में। फिर उसके बाद जब आप सब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं उसका आप वेरिफिकेशन करते हो कि क्या पेशेंट को जो मैंने ऑब्जेक्टिवली नंबर फाइंड आउट, क्या पेशेंट उससे कंफर्टेबल है, क्या पेशेंट उससे खुश है कि नहीं है। तो उनके लिए आपने डिफरेंट टेक्निक यूज करना है, लेकिन सबसे अहम चीज जो है मेरे ख्याल में वो है जिक्सन क्रॉस सिलेंडर। अगर आपको जिक्सन क्रॉस सिलेंडर का सही समझ आ जाए कि ये हम कहाँ पे यूज करते हैं और उसका प्रॉपर यूज क्या है, तो बिलीव मी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपका पेशेंट जो है वो कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा ग्लास के साथ। अक्सर हम देखते हैं ना कि स्पेशली लोग आते कहते हैं कि मुझे अप एंड डाउन आ रहे हैं, मुझे सिलेंडर के पावर में मसला है, मुझे पावर सूट नहीं कर रहा, डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? या तो फर्स्ट टाइम एरर है, या आपने सही तरीके से उसको रिफ्रैक्शन नहीं किया, रिफ्रैक्ट नहीं किया, उसकी एक्सेस में मसला है, उसके पावर में मसला है, वट एवर द प्रॉब्लम, लेकिन आपकी रिफ्रैक्शन ही में मसला है। सो द बेस्ट थिंग इज कि अगर आप अपनी रिफ्रैक्शन को 100% करेक्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको जिक्सन क्रॉस सिलेंडर का नॉलेज बहुत जरूरी है। और एक इसके अलावा जो है सबसे लास्ट में, अगर आप बाइनोकुलर बैलेंसिंग की हम बात करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। ये दोनों चीजें जो है सब्जेक्टिव पार्ट में जरूर इंक्लूड करें, एक जिक्सन क्रॉस सिलेंडर, दूसरा बाइनोकुलर बैलेंसिंग। बाइनोकुलर बैलेंसिंग वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज हम स्टार्ट करते हैं कि जिक्सन क्रॉस सिलेंडर है क्या। तो इस लेक्चर में हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जिक्सन क्रॉस सिलेंडर है क्या चीज, उसकी बेसिक ऑप्टिक्स कंस्ट्रक्शन क्या है, ये चीज। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कुछ लोगों को पता नहीं है कि इसको हम कब यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, तो उसके कब वाला आंसर भी दूंगा कि व्हेन यू यूज एंड हाउ यू विल यूज। ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और लास्ट में फिर हम कुछ चीजें जो है, जो एरर आप लोग कर रहे हैं जब आप जिक्सन क्रॉस सिलेंडर यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जिक्सन क्रॉस सिलेंडर क्या है। हिस्ट्री की तरफ मैंने जरा कि ये जिक्सन ने क्या क्या था उस पर काम किया, उसके बेस पे उसको जिक्सन क्रॉस सिलेंडर का नाम दिया गया। शॉर्टकट आप उसको जीसीसी, जिक्सन क्रॉस सिलेंडर, ऐसे लिख सकते हैं। और इस टेक्निक को समटाइम यू कैन कॉल इट फ्लिप क्रॉस टेक्निक, बिकॉज इसमें आप क्रॉस सिलेंडर जो है ना उसको फ्लिपिंग देते हैं। अभी हम थोड़ी देर में उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं जिक्सन क्रॉस सिलेंडर। बेसिकली आप सबको पता है कि जिक्सन क्रॉस सिलेंडर जो है ये हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में। व्हाट डज मीन बाय सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में? कि जब आप ऑब्जेक्टिवली रिफ्रैक्ट करते हैं, रेटिनोस्कोपी क्या, केरेटोमीटर, जो भी रीडिंग आपके पास आ गया ना इधर से, वो रीडिंग या ऑटोरेफ से आ गया, ठीक है, या आपने रेटिनोस्कोपी किया, उसके बाद हम इसी रीडिंग को, यही जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है, यही जो आपका नंबर जो फाइंड आउट किया है पेशेंट का, इसको हम चेक करते हैं सब्जेक्टिवली। पेशेंट के आई के सामने रखते हैं ट्रायल फ्रेम में, फिर देखते हैं कि पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है। तो उस प्रोसीजर में, इस पूरे प्रोसेस में, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट लेंस जो उसको कहेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, जिसका नाम है जिक्सन क्रॉस सिलेंडर। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिक्सन क्रॉस सिलेंडर हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में यूज करते हैं कि हम पेशेंट में, ये टोटली सब्जेक्टिव प्रोसीजर है, इसमें आप टोटली डिपेंड करते हैं कि आपका पेशेंट आपको क्या रिस्पॉन्स देंगे। सबसे पहले बात, जब हम कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव प्रोसीजर है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि ये आप बिल्कुल चाइल्ड में नहीं कर सकते, चिल्ड्रन में आप नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर बहुत छोटा बच्चा है जो आपको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको रिस्पॉन्स चाहिए। दूसरी अहम चीज, अगर कोई मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है जो उसका बिल्कुल समझ ना आ रहा है उनको कि आप उसको क्या बता रहे हो, उसको प्रोसीजर का समझ नहीं है, तो उसमें भी आप नहीं कर सकते। या अगर कोई अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो, या बहुत ओल्ड केस में है जिसकी विजुअलिटी, खैर वो लेटर ऑन बात करूंगा, लेकिन जिस बहुत काउंटिंग फिंगर वाले पेशेंट हो, उसमें भी आप नहीं कर सकते, बिकॉज उसको कोई टारगेट इन चीज का समझ नहीं आ रहा। या बहुत ओल्ड एज का हो जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको प्रॉपरली उसका पता ना हो, तो इन केस में आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ,
अगर आपका पेशेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल है, उसको बात का समझ आ रहा है और वो उसका समझ आ रहा है कि आप उसको क्या बता रहे हैं और वो सही रिस्पांस आपको दे रहे हैं, तो तब ये केस जो उस केस में आप जो है ये टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। बहुत अहम, बहुत सिंपल टेस्ट है। अगर आप एक दफा उसको लर्न करें तो मेरे ख्याल में 2-3 मिनट भी नहीं लगेगा क्लिनिकल प्रोसीजर में कि आप उसको कैसे करेंगे। अच्छा, ये तो उसके बारे में है कि ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द यूजेस अदर थिंग, थोड़ा सा है कि जैक्सन क्रॉस सिलेंडर है बेसिकली क्या। आई होप कि आप सब लोगों ने उसको देखा होगा। फिर भी अगर मैं थोड़ा सा उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, हम जब भी जैक्सन क्रॉस सिलेंडर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये दो तरीके हैं, दो आप खुद भी बना सकते हैं क्लिनिक में। एक बात याद रखिए, आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद भी बना, कैसे आप बना सकते हैं, मैं आपको इसका दो डिफिनीशन आपको बताऊंगा। एक डिफिनीशन जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजिकल साइड पे है, दूसरा ऑप्टोमेट्री डिफिनीशन है। लेकिन मेरे ख्याल में डिफिनीशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि कौन सा चीज समझ आना चाहिए कि बेसिकली है क्या। आप लोग की मर्जी, आप कैसे बना रहे हो, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन एट द एंड उसका जो मीनिंग है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम आएगा। कैसे आएगा, हम इसको दो सिलेंडर से भी बना सकते। अभी मैं इसकी बात करूं, कंस्ट्रक्शन की बात करूं, ठीक है, कि जैक्सन क्रॉस सिलेंडर को हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, या अगर ऑलरेडी रेडीमेड है तो उसका बेसिक ऑप्टिक्स क्या है। या तो हम दो सेल से बना सकते हैं, दो सिलेंडर आप ले लें, दो सिलेंडर उनसे आप बना सकते हैं, या एक स्पेयर, वन स्पेयर, और उसके साथ साथ वन सेल, एक सिलेंडर भी आप ले सकते हैं, इसको बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीका। चलो फर्स्ट ये करते हैं कि सिलेंडर के ले लें। जब दो सिलेंडर आप ले रहे हैं तो उसमें एक बात का ख्याल रखें कि दोनों सिलेंडर का पावर आपके पास सेम होना चाहिए। सेम पावर वाला सिलेंडर ले लें, ठीक है, लेकिन अपोजिट साइन। अब अपोजिट साइन का क्या मतलब, अपोजिट पावर, अपोजिट पावर या अपोजिट साइन जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, साइन या पावर। लेट्स सपोज मैं आपको ये बता रहा हूं, एक सिलेंडर मैंने लिया प्लस 0.25 डीसी सिलेंडर और दूसरा आपने लिया माइनस 0.25। आप देखें दोनों का पावर सेम है, ये भी 0.25 का है, ये भी 0.25 का है, लेकिन साइन चेंज है। एक जो है मेरे पास प्लस सिलेंडर है और दूसरा जो है मेरे पास नेगेटिव है, माइनस सिलेंडर है, ठीक है। इसको आपने कैसे बनाना है, लेट्स सपोज मैं एक सिलेंडर यहां पे बना रहा हूं कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दिस कि मैं थोड़ा सा ड्राइंग में वीक हूं, लेकिन इसको आप जरा कंसेप्ट देख ले। ये इसका एक्सिस है और ये मैं कहता हूं ये प्लस 0.25 सिलेंडर है, ये प्लस 0.25 सिलेंडर है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक दूसरा सिलेंडर लगा रहा हूं। वो दूसरा सिलेंडर लेट्स सपोज मैं ब्लू से बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा कि आपको थोड़ा सा इजीली समझ आएगा। बाकी आपको पता है कि सेम साइज का, तो मैं थोड़ा सा इससे एक बड़ा सिलेंडर, ये उसके ऊपर मैंने रखा, एक सिलेंडर ऑलरेडी था, उसके ऊपर मैंने दूसरा सिलेंडर रखा। लेकिन ये दूसरा सिलेंडर जो मैं रख रहा हूं अभी, ये वाला जिसका ये एक्सिस है, इसका पावर जो है माइनस 0.25 उसका पावर है, ये मैंने इसके ऊपर रखा। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपने यहां पे नोट करने हैं कि ये जो प्लस सिलेंडर है, ये जो माइनस सिलेंडर है, उसके बीच में जो ये आप एंगल है ना, ये एंगल आपका 90 होना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं तो एक आपका ये सिलेंडर हो गया प्लस 0.25, इसका ये एक्सिस है, ये प्लस 0.25 का एक्सिस है। उसके ऊपर आपने दूसरा सिलेंडर रखा, ये माइनस 0.25 है, ये माइनस 0.25 का ये एक्सिस है। सो देखिए प्लस और माइनस जो कि दोनों का पावर सेम है, लेकिन इसका डिफरेंस कितना है, ये 90 डिग्री अपार्ट, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे के अलग अलग है। आप ऐसे कह सकते हैं कि दो सिलेंडर ले रहे, उसको परपेंडिकुलर रखे, एक हॉरिजॉन्टली 180 पे, दूसरे को 190 पे रखे, सॉरी 90 पे रखे, 180 एंड 90। सो अब ये जो कंस्ट्रक्शन है, अब ऐसे टू क्रॉस सिलेंडर जिसके सेम पावर, अपोजिट साइन एक दूसरे के ऊपर आपने रख किया 90 अपार्ट, आपका एक क्रॉस सिलेंडर बन गया। सो सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। अब बेसिकली यहां पे आप जरा देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि क्रॉस सिलेंडर पे जो है, लेटर में आपको बात करूंगा कि इस पे हमारे एक्सेस मार्क्स है, ठीक है। एक्सेस मार्क्स कैसे है, यहां पे तो खैर मैंने कलर डिफरेंट यूज किया, लेकिन कलर मैटर नहीं करता, कंसेप्ट बना ले। यूजुअली क्रॉस सिलेंडर जो है उस पे टू रेड कलर का होता है, व्हाइट या ब्लैक। कुछ सिलेंडर में यहां पे ब्लैक आता है, कुछ में व्हाइट आता है, लेकिन रेड कॉमन है। हर एक सिलेंडर में आपको
एक रेड जो है ये मार्क्स नजर आएंगे इधर, ये आपको इंडिकेट करता है माइनस सिलेंडर की एक्सिस। कीप ऑन थिंकिंग इन माइंड, माइनस सिलेंडर की एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये माइनस सिलेंडर, अगर लेट सपोज यहां पे ये मैंने माइनस सिलेंडर लगाए, ये माइनस सिलेंडर, तो ये माइनस सिलेंडर यहां पे ये एक्सिस है उसका, लेकिन यहां पे पावर इस सिलेंडर का क्या है, इस सिलेंडर का 0 है। आपको तो सिलेंडर का बेसिक कंपोजिशन का पता है कि सिलेंडर का जो एक्सिस है उस पर पावर नहीं होता, उसका 90 पार्ट उसका पावर होगा। तो इट मीन कि अगर हमारे पास एक क्रॉस सिलेंडर है जिसमें वर्टिकली 90 एक्सिस पे माइनस सिलेंडर का एक्सिस है, तो इट मीन कि यहां पे माइनस पावर नहीं होगा, माइनस पावर होगा उसके अपोजिट, उसके 90 पार्ट होगा। तो यहां पे बेसिकली होगा माइनस 0.2 पावर, 25 पावर। लेकिन यहां पे देखे ये प्लस सिलेंडर की एक्सिस है, तो प्लस सिलेंडर का एक्सिस का मतलब ये है कि यहां पे प्लस पावर जो है वो 0 है, लेकिन यही प्लस पावर 90 पार्ट होगा। सो यहां पे उसका जो होगा वो प्लस 0.25 होगा। सो कीप वन थिंग इन माइंड। एक चीज यहां से आपने नोट किया कि जो क्रॉस सिलेंडर पे हमारे पास माइनस सिलेंडर के लिए जो एक्सिस है वहां पे माइनस पावर नहीं होता, वहां पे आपका होगा प्लस पावर। और जहां पे प्लस का वो है एक्सिस के साइन है, वहां पे कोई प्लस पावर नहीं होगा, वहां पे होगा वहां पे होगा नेगेटिव पावर, वहां पे होगा माइनस पावर। और ये इस पे मैं डिटेल पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी सिलेंडर के बारे में इल्म है कि जहां पे सिलेंडर का एक्सिस होगा उसके 90 पार्ट उसका पावर होगा। सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो जहां पे उसका एक्सिस है वहां पे दूसरी वाला सेल का पावर होगा। जैसे यहां पे मैंने प्लस 0.25 एक्सिस लिखा है या प्लस सिलेंडर है, तो उस पे पावर होगा माइनस 0.2 पावर 25। ये मैं सिलेंडर की बात करूं तो ये हो गया वेरी सिंपल। सो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आगे कि मैंने दूसरी बात कहेंगे क्योंकि थोड़ा ऑप्थेल्मोलॉजिकल साइड पे चले जाएं कि वहां पे हमने कहते हैं सॉरी हाँ फॉरगेट अबाउट द ऑप्थेल्मोलॉजिकल ऑप्टोमेट्री वाला, यहां पे आ जाए तो हमने कहा कि एक स्पेयर और एक सिलेंडर, बहुत सारे बुक में ये लिखा है। थोड़ा सा स्टार्ट में जो बिगिनर है वो जब पढ़ते तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये क्या कहानी है, लेकिन देखें हम उसके साथ बाद में कंपेयर करें, दोनों बात बिल्कुल सेम ही है। उसमें आपने एक स्पेयर लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कोई भी स्पेयर लेता हूं, यहां पे 0.25 ds डायप्टिक स्पेयर, ये मेरे पास होगा स्पेयर। अब सिलेंडर आपने यहां पे लेके, लेकिन यहां पे देखिए यहां पे पावर सेम था। अब यहां पे आपने क्या लिखता है, इसका पावर जो है वो डबल होगा, पावर जो है वो डबल होगा किस चीज का, स्पेयर से। स्पेयर का अगर पावर ये है तो यहां पे आपने सेल लेना है, लेकिन सेल का पावर अपने डबल करना है, तो क्या लेंगे डबल, 0.5 ds। तो एक चीज यहां पे आपने नोट की, और साथ में याद रखना है जो पावर डबल है, पावर भी डबल है लेकिन साइन भी अपोजिट होगा। साइन यहां पे भी अपोजिट है, यहां पे भी अपोजिट है। सो आपने सिल ये ले लिया लेकिन उसका साइन जो है वो आपका नेगेटिव होगा। सो सिंपल, एक स्पेयर ले लें, उसका डबल वाला सिल ले लें और साइन अपोजिट। ये हो गया ना कि आपने 0.25 स्पेयर ले लिया, उसके साथ आपने एक सिल लेना है अपोजिट साइन वाला, पावर जो है उसका डबल होना चाहिए, तो ये बनेगा एक क्रॉस सेल। अब देखिए दोनों केसेस सेम है। अब इसी चीज को आप यहां पे देखें, हम इसको अब वेरीफाई करते हैं कि दोनों केसेस सेम पावर का आ गया। आपने यहां पे लिया स्पेयर, सो मैं यहां पे ड्रा करूं, ये एक स्पेयर हो गया, इसका पावर क्या है, प्लस 0.25। तो आपको पता है कि स्पेयर का यहां पे पावर, यहां पे ऑल डायरेक्शन में 360 उसका सेम पावर होगा। अगर आप यहां पे देखें तो भी ये पावर होगा, यहां हर पॉइंट पे देखें तो पावर आपका सेम है। उसके ऊपर आपने हमें सेल लगाना है। सेल वक्त इस वक्त मैं रेड से शो करूंगा, मैं थोड़ा सा स्मॉल बनाऊंगा, ये आपका हो गया सेल, ठीक है। और लेट सपोज मैं कह दूं कि सेल मैंने लगाया 180 पे, तो अब इस वक्त ये रेड क्या है, ये रेड आपका है सेल, और उसका एक्सिस क्या है, एक्सिस है 180। उसका पावर क्या है, शाबाश, पावर जो है वो माइनस 0.5 DC डायप्टिक स्पेयर, ठीक हो गया। अब जरा देखिए, ये इसका एक्सिस है, तो एक्सिस पे पावर कितना होता है भाई, एक्सिस पे कोई पावर नहीं होता। तो इट मीन कि यहां पे ऑलरेडी जो नीचे प्लस 0.25 डायप्टर स्पेयर है
उसके ऊपर सिलेंडर का एक्सिस है और एक्सिस पे 0 पावर है, तो ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा इट मीन कि यहाँ पे 180 एक्सिस पे आपका पावर जो है वो स्टिल प्लस 0.25 है, बिकॉज सिलेंडर का एक्सिस है, एक्सिस में कोई पावर नहीं होता। लेकिन आप 90 एक्सिस पे देखें, 90 एक्सिस पे क्या सिचुएशन है, ये वाला, ये सिलेंडर है तो इसका पावर यहां पे होगा ना, तो ऑलरेडी स्पेयर है, इसका पावर इतना है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आपने सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर का पावर जो है वो -0.50 है। तो क्या होगा, इसको आप अलजेब्रिकली ऐड करें, शाबाश, जब इसको आप अलजेब्रिकली ऐड करें तो इससे रिजल्ट आएगा -0.25। बहुत सिंपल। इसका मतलब यह है कि 90 डिग्री पे जो हमारे साथ पावर है वो -0.25 आ गए, तो रिजल्ट सेम आ गया कि ना। इससे पहले जो हमने 2 सेल लिए थे, एक प्लस वाला सेल लिया था, दूसरा माइनस वाला सेल लिया था, इसको 90 अपार्ट रखा था, वो भी उसका एट द एंड रिजल्ट ये सेम ही था कि एक मेरिडियन पे, दोनों मेरिडियन पे बिल्कुल सेम पावर है, लेकिन जस्ट उसका एक्सिस, जस्ट उसका साइन चेंज है, एक प्लस दूसरा माइनस। सो अगर आप इसी तरह से एक क्रॉस सेल बनाना चाह रहे हो कि जिसमें आपने एक स्पीयर ले लिया और स्पीयर के साथ साथ आपने एक सिलेंडर ले लिया जिसका पावर आपने डबल कर दिया, तो सेम रिजल्ट इधर आएगा, ठीक। तो ये एक कंस्ट्रक्शन उसका बन गया। अब अगर हम इस सब चीज को समराइज करें, ठीक है, तो क्या आता है रिजल्ट हमारे पास? रिजल्ट ये आता है कि क्रॉस सेल जो है एक ऐसा कंपोजिशन से बना हुआ एक लेंस है कि जिसमें हमारे पास दोनों मेरिडियन में, वर्टिकल इन हॉरिजॉन्टल, किसी भी मेरिडियन में पावर हमारे पास सेम होता है, लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज होता है। लेट्स सपोज मैं एक क्रॉस सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी से मैंने एक क्रॉस सेल ले लिया, ठीक है। तो अब क्रॉस सेल कैसे होगा, आपको समझ आ गया कि उसका एक एक्सिस यहां पे है, ये रेड वाला, ये मैं कहती हूँ ये माइनस, रेड यहां से मैं शो करूंगा, ये माइनस वाला एक्सिस है, ये माइनस एक्सिस है, ठीक है। और साथ साथ में मैं ब्लू से शो करूंगा प्लस वाला, ये ब्लू वन जो है दिस इज प्लस, तो ये हमारे पास है प्लस एक्सिस, ठीक हो गया। ये है क्रॉस सेल। चलो मैं उसका कोई पावर भी ऐड करो, लेटर में आपको पावर के बारे में भी जिक्र करूंगा। मैं कहता हूं ये लेट्स सपोज भाई 2.5 क्रॉस सेल है, इसको हम एक्स भी कहते हैं या जैक्सन क्रॉस ऐसे भी सकते हैं, कुछ लोग ऐसे सेल भी कहते हैं कि ये 0.25 क्रॉस सिलेंडर है। तो इसका क्या मतलब होगा, आप जरा बताइए शाबाश मुझे, कि ये क्रॉस सेल है, इस पे माइनस एक्सिस है, लेकिन माइनस एक्सिस पे क्या होगा, पावर जो होगा वो प्लस 0.25 डायप्टर होगा। मेरे ख्याल में बार बार रिपीट नहीं करती, उसका भी समझ आपको आ गया होगा। और ये प्लस है, इसका मतलब है कि यहां पे -0.25 डायप्टर पावर यहां पे है, और दोनों के बीच में देखें, यहां पे और यहां पे, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो यहां से यहां तक वो कितना है, वो 90 डिग्री है। तो ये क्रॉस सेल बन गया, बहुत सिंपल। लेकिन ये तो बन गया, इसके मजे के साथ चीज क्या है, आपको पता है क्रॉस सेल के साथ हैंडल आता है, वो हैंडल बहुत जरूरी है, आप किसी भी रेंडमली किसी भी एरिया पे प्लेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो चूज करना पड़ेगा। वो स्पेसिफिक पोजीशन क्या है, वो हम देखें, ये माइनस एक्सिस और ये प्लस एक्सिस है, इसके बीच में मैंने क्या बताया कि कितना डिफरेंस है, 90। अब इस 90 को हम डिवाइड करें तो क्या गया, 45। तो उसको हमने, वो हैंडल जो हमने इसके साथ लगाना है वो हमने प्लस और माइनस एक्सिस के बीच में लगाना है, सेंटर पे लगाना है। कैसे हमने लगाना है, लेट्स सपोज मैंने यहां पे एक हैंडल लगा लिया इसके साथ, ये जैक्सन क्रॉस सिलेंडर की क्या है, वो हैंडल है। अब ये हैंडल जो है ये कहां पे है, ये बिल्कुल बीच में है, कि ये 45 डिग्री इस माइनस वाले एक्सिस से भी है, और ये 45 डिग्री एक्सिस जो है, ये 45 डिग्री इस प्लस एक्सिस से भी है, तो बिल्कुल इसके बीच में लगा। अब देखें मजे की बात यह है कि हमने इसको यहां पे क्यों लगाया भाई, जैसे स्टार्ट में मैंने कहा ना कि इसको कभी कभार हम फ्लिप क्रॉस प्रोसीजर भी कहते हैं, इसको अभी हमने फ्लिप करना है ना, ऐसे देखे इसी पोजीशन में है, अगर हम इसको हैंडल से ऐसे फ्लिप करेंगे तो फिर क्या होगा, और अगर हम इसको वापस रिटर्न करें तो ये मजे से हमने इसको यहां 45 डिग्री पे इसलिए लगाए कि अगर हम इसको हैंडल से रोटेट करें तो ये एक्सिस जो है वो टोटली चेंज हो गए। देखिए आप जरा उसको ऐसे टर्न करें तो फिर टर्न से क्या होगा
कि ये प्लस वाला एक्सेस जो है ये माइनस की जगह पे चले जाएगा और माइनस वाला जो है वो बिल्कुल प्लस पे आएगा। जाहिर बात है, सब लोगों ने क्लिनिक में तो सब लोगों ने देखा, अगर किसी ने नहीं देखा तो काइंडली अपनी रिफ्रैक्शन रूम में चले जाए और ये क्रॉस सेल जरूर देखे, उसको यहां से पकड़ ले, उसको देखे अच्छा ये माइनस एक्सेस या प्लस है, फिर उसको ऐसे फ्लिप कर दें। फ्लिप का मतलब ये है कि ये डस्टर है इस तरफ, फिर उसको आपने ऐसा करना है, ठीक है। अगर लेट सपोज यहां पे ये है, इसको आपने फिर ऐसे टर्न करना है, तो फिर ये माइनस वाला जो होगा ये इधर आएगा और दूसरा ऊपर चला जाएगा। एक्सेस जो है वो हम चेंज कर सकते हैं प्लस और माइनस को इस हैंडल के जरिए से, ठीक है। तो ये हो गया एक मजे से उसका कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का भी पता चलेगा, आपसे पूछ सकता है कि इसका हैंडल कहाँ पे लगा हुआ है, तो दोनों के बीच में, प्लस माइनस एक्सिस के बीच में लगा हुआ है 45 डिग्री पे दोनों साइड पे। अच्छा, दूसरी बात आपसे पूछ सकते हैं कि क्या माइनस जो रेड वाला एक्सिस है उस पर पावर कितना होता है, तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आप कहेंगे अच्छा वो तो माइनस ऑलरेडी क्रॉस सेल जो है 0.25 का है तो आपने कहा कि माइनस 0.25, नहीं, उस पर पावर प्लस होगा और प्लस वाले पे माइनस का होगा। तो ये बन गया एक सिंपल सा जिक्सन क्रॉस सिलेंडर। अच्छा, कंपोजिशन तो बहुत आसान था, इतना तो आप सब लोग ऑलरेडी पता था। अब हम उसकी बात करते हैं कि उसका यूजेस क्या है। सो यूजेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपने नोट करनी है। कुछ लोगों को यूजेस का भी पता है, ये भी मैं बताऊं कि उनको यूजेस का भी पता है कि हम कैसे यूज करेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कब यूज करेंगे और उस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, ये बहुत सारे लोगों को उसका पता नहीं है, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कि इस रिएक्शन क्रॉस सिलेंडर जो है उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। भाई सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपके पास, मैंने कहा ना कि डिफरेंट पावर में अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास अवेलेबल है 0.25 में अवेलेबल है, 0.5 में अवेलेबल है, 0.75 में इवन भी अवेलेबल है, इवन एंड 1 डायोप्टर, ठीक है। ये उसकी डिफरेंट पावर में अवेलेबल है इन द मार्केट में, आपके क्लिनिक में भी। बट यूजुअली जो बेसिकली हम यूज करते हैं ना, मैं पर्सनली जो है इस दोनों को ज्यादा यूज करता हूँ क्लिनिक में। हाँ, +1 और ये हायर पावर वाला आप लो विजन के क्लिनिक में यूज कर सकते हैं। मैं लेटर ऑन आपको बात करूंगा कि लो विजन की क्यों। भाई अभी थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बनाऊं, जाहिर बात है जो लो विजन की हम बात करें तो उस पेशेंट का विजन भी जाहिर बात है कम होगा, उसके लिए इतना पावर जो है वो इतना सिग्निफिकेंट चेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकता कि वो आप कहेंगे हाँ इसमें बेटर है या इसमें बेटर है। तो उसके लिए आपने थोड़ी सी हायर पावर वाला लेंस यूज करना होगा कि एटलीस्ट पेशेंट जो है वो क्लियरली डिफरेंस आपको बताएं। तो इसलिए लो विजन में हम हाई पावर वाला यूज कर सकते हैं, इसका एक रीजन ये है। बाकी यूजुअली रूटीन में जब हम यूज करते हैं या जिसका यूलिक्विटी बेटर हो तो उसके लिए हम ये लो वाला पावर। अच्छा, पर्सनली आप किसी बुक में भी देखे, लेकिन मैं पर्सनली क्या करता हूं, जिसका विजन जो है वो 6/9 या लेट सपोज में से थोड़ा सा बेटर हो, लेट सपोज मैं कहता हूं कि 6/9 या इससे बेटर वाले भी यूलिक्विटी जिसका हो, ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन मैंने कर लिया ना, उससे मुझे पता चल गया कि लेट सपोज आफ्टर माय रिफ्रैक्शन जो मैंने किया, लेट सपोज स्टार्ट में किसी भी का विजन जो था वो 6/24 था, रिफ्रैक्शन के बाद जो है उसका विजन 6/9 आ गया। इवन अगर 6/6 भी आएगा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपके पास ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन जो आपने किया और आपने वो ट्रायल फ्रेम में वो सब कुछ रीडिंग दे दिया और पेशेंट ने 6/6 रीड किया, आप कहते हैं अभी मुझे जिक्सन क्रॉस सिलेंडर यूज करने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, ये गलती नहीं करना। अभी वो तो क्लिनिक में ये बताएगा, चलो अगर आपने उसको अंडर ओवर स्पेशली ओवर कर दिया तो वो तो एकोमोडेशन या कोई भी कर लेगा और आपको बताएगा कि जी 6/6 मैंने पढ़ लिया और ठीक है। लेकिन जाहिर बात है हमें लॉन्ग टर्म कंफर्टेबिलिटी चाहिए, कुछ क्लिनिक में नहीं कि हाँ वो पढ़ लिया। हम मिस्टेक बेसिकली क्या करते हैं, हम विजन को माइंड में रखते हैं कि बस विजन 6/6 आ गया, बस पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन हम कंफर्टेबिलिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दें। नहीं, वो ग्लासेस तो 30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए तो यूज नहीं करें, वो लॉन्ग टर्म के लिए ग्लासेस यूज करना चाह रहे हैं। सो आपने लॉन्ग टर्म का सोचना है। सो कीप वन थिंग इन माइंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि 6/6 में आपने क्यों करना है, ठीक है। इसमें भी कुछ एरर आ सकता है। सो अगर आपके पेशेंट की विजन 6/9 या इससे बेटर है तो आप ये 0.25 जो है इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसी ऑलरेडी गुड विजन है, इतना बेड नहीं, ऑलमोस्ट गुड विजन है। तो इसमें ये थोड़ा सा पावर जो है, थोड़ा सा पावर भी सिग्निफिकेंट चेंज प्रोड्यूस कर सकता है और ये आप आसानी से बता सकता है कि हाँ ये वाला गुड है या ये वाला, ठीक है। अगर दूसरी बात अगर मैं बात करूंगा, अगर लेट सपोज अगर आपकी विजन 6/12 है या इससे थोड़ा सा डाउन है, इस कैटेगरी में आ रहे हैं,
तो आप ये वाला यूज करें तो ये बेटर रहेगा, 0.25 वाला। 0.25 वाला आप यूज करेंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर उससे ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट उसको मिल गया और ये रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे तो आप 0.25 भी यूज कर सकते हैं। इन्हीं ये एक जनरल गाइडलाइन है जो आप उसकी बेस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा है, 6/24 से कम है, तो उसके लिए जाहिर बात है लो विजन कैटेगरी में चले जाएंगे, तो फिर आपने थोड़ा सा हाई पावर वाला यूज करना है कि एटलीस्ट उनको सही तरीके से सारी चीजों का समझ आ जाए। तो ये एक दूसरा कंसेप्ट है। तो स्टार्ट कहां से लेना है? 6/9 है तो आपने ये वाला माइंड में रखना है कि मुझे स्टार्ट यहां से लेना है। हाँ, 6/12 से भी यहां से ले सके अगर पेशेंट आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर पेशेंट कहते हैं यार कंफ्यूज, आई डोंट नो, बहुत सेम, सो ट्राई कर ले ये वाला। अगर यहां से आपको रिस्पॉन्स मिल रहे तो स्टार्ट यहां से ले ले, जैसे उसकी डिलिक्विटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए बेशक आप वापस यहां पे भी चले जा सकते हैं। एनीहाउ ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ये था। तो यहां पे आपने डिसाइड करना है कि जी कौन सा वाला मैंने यूज करना है। आपके क्लिनिक में सब होनी चाहिए, एटलीस्ट 0.25 और 0.5 तो होनी चाहिए। हाँ, अगर आप लो विजन के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साथ साथ में आपका हायर पावर वाला 0.7 या 1 जो है 1 डायप्टर वाला वो जरूर होना चाहिए। अच्छा, ये सब कुछ तो अपनी जगह पे है। अब हमने करना क्या है? सबसे पहले जो है बेसिक स्टेप हमारा क्या है रिफ्रैक्शन में। मैं थोड़ा सा इसको हट कर मैं रिफ्रैक्शन स्टार्ट करता हूं। देखिए, हम रिफ्रैक्शन में क्या करते हैं, बेसिकली जब भी हम रिफ्रैक्शन डील करते हैं तो यहां पे बात आ रही है स्फीयर की, ठीक है, और स्फीयर के बाद हमारा बात आ रही है सेल की, और सेल के साथ जुड़ी हुई चीज जिसका नाम है एक्सिस। ठीक है, क्योंकि सेल एक्सिस के बगैर कुछ भी नहीं है। ये चीजें हमने करनी है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जब भी रिफ्रैक्शन करना है स्टार्ट, तो हम हमेशा स्फीयर से स्टार्ट लेते हैं। अब ये स्फीयर आपने फाइंड आउट करना है। आज के लिए मुख्तलिफ तरीके आपको ऑलरेडी आ रहे हैं। या तो आपने आर्थोरिप यूज किया, रेटिनास्कोपी, जो तरीका आपने यूज किया, यहां पे आपने स्फीयर को फाइंड आउट किया। ठीक है, अब स्फीयर फाइंड आउट करने के बाद लेट्स सपोज आपके पास ऑलरेडी कोई सेल भी आया होगा ना रेटिनास्कोपी से, या आपने आर्थोरिप यूज किया तो सेल भी आपको यहां पे फाइंड आउट हो गया। और उसके साथ साथ अगर आप वंस अगेन कोई ना कोई एक्सेस भी आपने फाइंड आउट किया हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें जो हमारे ऑलरेडी हमें मालूम है, लेकिन हम श्योर नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके ऑटोरिप सही रीडिंग ना हो सकता है आपकी रेटिनास्कोपी में कोई ना कोई मिस्टेक हो। ठीक है, सो हम सारी चीजों को अभी वेरीफाई करना चाह रहे हैं, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की तरफ हम चला जाना चाहते हैं। तो फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले स्फीयर को जो है उसको एडजस्ट करना है, जिसको हम कहते हैं बेस विजन स्फीयर। ठीक है, बेस्ट स्फीयर भी कहते हैं, जो भी है, लेकिन आपने यहां पे बेस्ट स्फीयर जो है वो सेलेक्ट करना है। और बेस्ट स्फीयर आपको पता है कि वो क्या है, वो स्फीयर जो आपको मैक्सिमम विजुअलिटी दे दे, प्लस कैसे मिले कि हाई प्लस पावर, मैक्सिमम प्लस लेंस जो आपको गुड विजुअलिटी दे दे, और मिनिमम माइनस लेंस जो आपको गुड विजुअलिटी। यानी ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम किसी और टाइम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने स्फीयर जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये स्फीयर बहुत जरूरी है। अब ये स्फीयर क्यों जरूरी है, देखिए, अगर आप कहते हैं कि चलो मैं अभी वो स्टार्ट करता हूं सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में जैक्सन क्रॉस सिलेंडर, लेकिन यहां पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट आपका गलत है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्फीयर वाला जो है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। जब तक आपने स्फीयर को सही या बेस्ट स्फीयर चूज नहीं किया, इसके बाद अगर आप ये प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कि चलो अब मुझे एक्सेस पॉइंट करना है फिर पावर पॉइंट करना है, तो ये मतलब है कि आप टोटली रॉन्ग साइड पे जा रहे हो। आपका स्टार्टिंग पॉइंट रॉन्ग है तो आप आपका मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच जाओगे। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बेस्ट विजन स्फीयर। अब बेस्ट विजन स्फीयर का क्या मतलब है कि जो आपको मैक्सिमम, लेट सपोज एक पेशेंट है, उसकी ऑलरेडी उसके सेल भी है लेकिन उसका स्फीयर भी है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज ये हमारे पास एक रेटिना है, सॉरी आई है पूरा, ठीक है, जाहिर बात ये रेटिना है, ये कॉर्निया है। चलो मैं कॉर्निया को इधर थोड़ा सा बना लो, ये आपका है कॉर्निया। एक स्टिग्मेटिज्म का एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि ये कौन से टाइप का स्टिग्मेटिज्म है। यहां पे एक फोकस बन गया और दूसरा फोकस जो है थोड़ा सा बिहाइंड इधर बन गया। ठीक है, दोनों फोकल लेंथ जो है या दोनों फोसाई जो है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना है। इट मीन दिस इज, शाबाश, बताइए कौन सा टाइप का स्टिग्मेटिज्म है। दिस इज कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म, दोनों जो है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना है। आपने अभी अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जाहिर बात है आप सब लोग, इतना मालूम है कि एस्टिग्मेटिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा,
इसमें स्ट्रमकोनाइड भी, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन भी, अगर नहीं पे तो यूट्यूब पे मेरा ऑलरेडी एस्टिग्मेटिज्म का लेक्चर है, वो ज़रा देख ले। तो उस पर हमने पूरा लंबा चौड़ा डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन मैं सिंपल से आपको, तो इतना तो आपको पता है कि यहाँ पे एक सर्कल बनता है दरमियान में, जिसको कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन को क्यों कहते हैं, कैसे बनता है, ये उस लेक्चर में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे वो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन है दोनों फोसाई के बीच में, मिड लाइन में। और इसको सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन इसलिए कहते हैं कि अगर कोई भी लेंस इस सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन को मूव करेगा और उसको लाई करेगा रेटिना पे, उसको रेटिना पे आप ले जाए ना, तो विजन जो है वो बेटर होगी। क्लियर इज समथिंग एल्स एंड बेटर इज समथिंग एल्स। अब इसी पोजीशन में उससे पूछे ना कोई भी चार्ट, कोई भी चीज, आप कहेंगे ओके नहीं यार ब्लर है। लेकिन कोई भी लेंस, आपको पता है माइनस लेंस, स्फीयर की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी माइनस लेंस आप यहां पे ले लें, कोई भी माइनस लेंस आप यहां पे ले लें, अगर वो इसको बैक शिफ्ट करेगा और इस सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन को इस रेटिना पे लाए, नाउ इट्स बेटर। अब ये बेटर हो गया प्रीवियस वन से, क्योंकि सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन रेटिना पे चला गया। तो ऐसा सिचुएशन बन गए। लेट्स सपोज ये रेटिना है, मैं अभी थोड़ा छोटा सा ड्रा करूंगा, पूरा सर्कल ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये रेटिना है और इसके ऊपर आ गया ये सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन है, और जाहिर बात है एक फोकस इधर है और एक फोकस इधर है। सो जब भी सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन रेटिना पे आ गया, तो अब देखिए ये कंडीशन नंबर ए, दिस इज कंडीशन नंबर ए, दिस इज कंडीशन नंबर बी। किसमें बेटर विजन होगा, जाहिर बात है इसमें बेटर विजन होगा। सो कंडीशन नंबर ए वो पेशेंट रिस्पॉन्स देगा कि नाउ इट्स बेटर। इस लेंस के साथ जब सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन रेटिना पे गया, तो नाउ इट्स बेटर एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो इसलिए हमें समझ आ गया, ओ दूसरा कोई भी लेंस रहेगा जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन को बैक शिफ्ट करेगा, तब भी वो बेटर नहीं होगा, आगे करेगा तब भी नहीं। ये ओनली वन लेंस होगा जो कि सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन को रेटिना पे रखेंगे, जिसको हम कहते हैं बेस्ट विजन स्फीयर, जिसको हम कहते हैं कि आपने अच्छा मजे का स्फीयर आपने चूज किया भाई। आपने लेट सपोज मैं कहती हूँ यहां से यहां पे ये फासला 2 डायप्टर था, आपने 1 दिया, वहां पे आ गया आपने 1, मैंने क्या किया, 1 डायप्टर, 2 डायप्टर है, चलो ये सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन रेटिना से 2 डायप्टर के फासले पे है। आपने 1 दिया तब भी क्लियर नहीं, आपने 3 दिया तब भी क्लियर नहीं, आपने जब 2 दिया, ओ माओ दिस इज ग्रेट। सो दिस इज योर बेस्ट विजन स्फीयर। तो बेस्ट विजन स्फीयर का मकसद क्या है इस केस में, कि जब आपका एक ऐसा स्फीयर जो कि आपके सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन को रेटिना पे शिफ्ट करे। ये कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल से, मैंने आपको बताया कि इसमें भी पेशेंट को विजन क्लियर नहीं है, इससे अगर आप पावर ज्यादा करेंगे तब भी क्लियर नहीं होगी जो बैक साइड। सो आपने वो सिंपल सी सब्जेक्टिवली वो फाइंड करना है वो स्फीयर जिसमें विजन बेटर हो। तो इसमें विजन बेटर है भाई। तो जब हम बात करते हैं ना कि बेटर वाला, तो ऑटोमेटिकली एक चीज हमारे माइंड में होता है कि यस सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन ऑन द रेटिना आ गया है। और जब आपका सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन रेटिना पे है, तब अपने जैक्सन क्रॉस सिलेंडर यूज करना है। अदरवाइज अगर ये रेटिना से आगे है, इस साइड पे है या पीछे है और आप जैक्सन क्रॉस सिलेंडर यूज करें, तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज अभी से आपने नोट करना है कि सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन आपका रेटिना पे होना जरूरी है। कैसे पता चलेगा भाई मुझे कि सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन मेरे पेशेंट जो है उसका रेटिना पे है, भाई ये आपको बता रहे हैं, ये स्फीयर आपको बता रहे हैं कि अभी जो है ये आपका सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन जो है वो रेटिना पे आ गया। अच्छा, जब भी हम ये डिस्कशन करते हैं ना, तो एक जगह पे आपने सुना होगा कि जैक्सन क्रॉस सिलेंडर जो है उसका स्फेरिकल इक्विवेलेंट जो है वो 0 है। वो पता है कैसे 0 है? आप जरा इधर आ जाइए, कोई भी आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि व्हाट इज द स्फेरिकल इक्विवेलेंट ऑफ जैक्सन क्रॉस सिलेंडर, ऑलवेज प्लेन और 0। अच्छा इधर आ जाइए, जो प्रीवियस मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि प्लस 0.25 ds और ये माइनस 0.50 ds, ये था ना जैक्सन क्रॉस सिलेंडर। हमने ऐसे बनाया था कि एक स्फीयर दूसरा सेल लेंगे, पावर डबल करेंगे, ये हो गया। अच्छा स्फेरिकल इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला है, जरा मुझे बताएं। स्फेरिकल इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, पता है ना? नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं। स्फेरिकल इक्विवेलेंट आपने ऐसे निकालना है कि जो आपके पास सेल है उस सेल को आपने हाफ करना है, ठीक है, और हाफ करने के बाद उसको आपने स्फीयर के साथ ऐड करना है। हाफ ऑफ द सिलेंडर एड विद स्फीयर, तो स्फीयर इस वक्त हमारे पास क्या है, प्लस 0.25। अच्छा इसको हाफ कर दे भाई, जब आप हाफ करेंगे तो उससे आएगा 0.25 और ये माइनस है ना, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब उसके साथ आप ऐड करेंगे माइनस 0.25, इतना मैथमेटिक्स तो आप लोग को आ रहे हैं ना, तो ये माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस 0 मीन प्लान। अब दूसरा एग्जांपल आप खुद ले लें
कि यहाँ पे आप 0.5 ले ले, यहाँ पे -1 से ले ले, शाबाश, कैलकुलेट करें तो वंस अगेन ये 0 आएगा। अब इन सब चीजों का मकसद क्या है कि देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो आप लोगों ने चलो रट्टा लगा लिया कि क्रॉस सिलेंडर का, जिक्सन क्रॉस सिलेंडर का स्फेरिकल इक्विवेलेंट 0 है, तो क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यह है कि आप अगर इसी जिक्सन क्रॉस सिलेंडर को आई के सामने रखे तो वो जो फोकल लाइन है ना, एक आगे पीछे, उसमें जो चेंजेस होगा, लेट्स सपोज अभी जो यहां पे मैंने प्रीवियसली जो एग्जांपल आपको दिया था ये वाला, कि जिसमें सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन ऑलरेडी रेटिना के ऊपर था, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन ऑलरेडी रेटिना के ऊपर था, और एक फोसाई रेटिना के बिहाइंड और दूसरा फोसाई रेटिना के इन फ्रंट, और ये सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन उसका है। ठीक है, ओके। आगे से मैं कोई भी क्रॉस सिलेंडर लगा रहा हूं, ये कंसिडर करिए ये मेरा कोई क्रॉस सिलेंडर है, ये माइनस और ये प्लस जो भी आपको पता है, जो आई के सामने आप लगाएंगे तो क्या होगा आपको पता है कि वो सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। या सर ये जो आपको ये भी पता है ना कि यहां से इस फर्स्ट फोकल पॉइंट से सेकंड के जो बीच में इंटरवल है, इंटरवल ऑफ स्टर्म, इंटरवल ऑफ स्टर्म, तो या वो इंटरवल ऑफ स्टर्म को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, लेकिन ये चीज सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन अपने ही जगह पे होगा। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी लेंस आप ले लें जिसका स्फेरिकल इक्विवेलेंट 0 हो, ऐसे कंपोजिशन ऑफ लेंसेज जिसका स्फेरिकल इक्विवेलेंट 0 हो, जब भी हम बात करते हैं कि लेंस जिसका स्फेरिकल इक्विवेलेंट 0 होता है, ऑटोमेटिकली इसका मकसद यह है कि सेल और साथ में सिलेंडर भी होगा, ठीक है, और वो आपकी जो सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन इसको डिस्टर्ब नहीं करे, तो हम कहते हैं कि इसका तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट 0 है भाई। तो इसलिए क्रॉस सिलेंडर का स्फेरिकल इक्विवेलेंट 0, अब देखते हैं कैसे 0 है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास है वर्टिकल, ये वर्टिकल फोकल लाइन है या फोसाई है, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। कोई भी सिलेंडर आपने यहां पे लगाया, लेट्स सपोज मैं फर्स्ट केस में कहता हूं कि यहां पे प्लस पावर, मैं डायरेक्टली पावर की बात करूं कि वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये क्रॉस सेल है जिसका यहाँ पे पावर प्लस 0.25 है और यहाँ पे उसका पावर प्लस माइनस 0.25 है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करेगा 0.25 के हिसाब से, और ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा 0.25 के हिसाब से, लेकिन स्टिल उसके बीच में है सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन स्टिल अंदर रेटिना, उसको कभी उसने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन इंटरवल ऑफ स्टर्म को इसने यहां से इंक्रीज करके यहां तक ले गया। आज आप उसको फ्लैप कर दे, तो जब आपको फ्लैप करेगा तो स्टार्ट में मैंने क्या बताया था कि पावर क्या होगा, पावर चेंज होगा। तो अब यहां पे क्या आएगा पावर, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे प्लस आएगा, तो ये क्या करेगा, अभी ये वर्टिकल वाला ये मजीद बैक शिफ्ट हो जाएगा, इधर आएगा, और ये मजीद आगे आएगा, प्लस है ना, थोड़ा सा आगे गया, तो इंटरवल ऑफ स्टर्म को कम कर दिया, लेकिन सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन अपने ही जगह पे है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कि हम कहते हैं कि जिक्सन क्रॉस सिलेंडर का स्फेरिकल इक्विवेलेंट क्यों 0 है। ये अभी खुद प्रैक्टिस करेगा तो आपका खुद कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा कि यस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बात भी याद रखें, कोई आपसे पूछ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, एंड क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहां है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन शुड बी ऑन द रेटिना। ओके, यहां से हम स्टार्ट लेंगे, यहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम यहां से अभी जिक्सन क्रॉस सिलेंडर को उठाएंगे और आगे प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करते जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात भी आप लोगों ने अभी नोट किया कि जिक्सन क्रॉस सिलेंडर स्फेरिकल इक्विवेलेंट को नहीं छोड़ देते, वो सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को अपने ही जगह पे छोड़ देते हैं, बस फोसाई को आगे पीछे करते हैं, इंटरवल ऑफ स्टर्म को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। अब उसकी यूजेस क्या है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल के बेस पे हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। लेट्स सपोज एक पेशेंट है, उसका कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मैं बताऊं, लेट्स सपोज वो है -1 है DS, उसके साथ सिल जो है वो 0.75 है, एक्सेस चलो मैं 90 रखता हूं। ये एक प्रिस्क्रिप्शन है हमारे साथ, एक पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन है। ये नंबर आपने रेटिनोस्कोपी से लेट्स सपोज फाइंड आउट किया है कि उसको एक सेल चाहिए 90 एक्सिस पे, और उसका ऑलरेडी रिफ्रैक्शन स्पेयर जो है वो -1 है।
ये जो है ये स्पेयर, ये आपका आइडियल स्पेयर है, ये आपका आइडियल स्पेयर है, बेस्ट विजन स्पेयर है, आपने ऑलरेडी ट्रायल फ्रेम में रखा हुआ है। इसी केस पे आपने जिक्सन क्रॉस सिलेंडर यूज किया, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रायल लेंस। फिलहाल ऑनवर्ड डिस्कशन में हम यूज करेंगे कि आपका ट्रायल सिलेंडर लेंस जो है, ट्रायल सिलेंडर का लेंस में जो ऑलरेडी आपकी ट्रायल फ्रेम में अभी तक हमने उसको फाइनल नहीं किया, फाइनल प्रिस्क्रिप्शन अभी नहीं दिया। तो ये दोनों लेंसेज जो है ये हमारे ट्रायल लेंसेज है, अभी हम ट्राई करते हैं अपने पेशेंट पे, और ये इसका एक्सेस है। तो अभी जिक्सन क्रॉस सिलेंडर हम किस पर्पज के लिए यूज करेंगे? सबसे पहले इसकी बेसिकली 3 यूजेस है जिक्सन क्रॉस सिलेंडर की। ये तो अभी ऑलरेडी हमें पता चल जाएगा कि रेटिनोस्कोपी से या ऑटोरेप से। लेकिन अगर कोई ऐसे बिल्कुल आप पेवर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते हैं जिसमें आपके पास ना ऑटोरेप है ना रेटिनोस्कोप है, आप फिर भी कर सकते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप सिलेंडर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिलेंडर है भी कि नहीं है, कि सिलेंडर की एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। वो मैं अभी कुछ देर बाद बताऊंगी कैसे आपको पता चले कि सिलेंडर, कैसे आपको बता रहे कि इस आई में सिलेंडर है या नहीं है। दूसरी बात, ये सेल अगर आपने दिया, चलो सेल है, या ऑलरेडी हमें पता है कि सेल है, तो क्या इस सेल का जो ये एक्सेस है, एज दिस एक्सेस इज करेक्ट, क्या ये एक्सेस जो है ये करेक्ट है कि नहीं है? तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम ये यूज करेंगे। और दूसरी बात, क्या ये पावर जो है, सेल भी है चलो मान लिया, उसका ये एक्सेस भी है चलो वो भी मान लिया, क्या ये पावर जो है ये करेक्ट है कि नहीं है? सो अभी अगर हम समराइज करें तो जिक्सन क्रॉस सिलेंडर को हम 3 चीजों के लिए यूज करते थे। टू फाइंड द सिलेंडर, एज सिलेंडर है और नो। अच्छा सिलेंडर है, चलो अगर सिलेंडर है नहीं तो ये बात खत्म है। अगर सिलेंडर स्टार्ट ही से नहीं है, मैं आपको ये भी बताऊं, ये हम करते हैं ना स्पेशली स्टिग्मेटिज्म के लिए कर रहे हैं, और ये जितना भी डिस्कशन हमें, जिस आई में सिलेंडर है उसमें अगर ओनली स्पेयर है -1 से, बस उसका विजन जो है वो गुड है, 6x6 है, कंफर्टेबल है, आपने ड्यूक्रोम भी किया, सब कुछ बायनोकुलर ईच एंड एवरीथिंग आपने किया हो एग्जैक्टली ठीक है, कोई सेल नहीं है तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब सेल आ गया तो इट मीन कि आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में जिक्सन क्रॉस सिलेंडर एंटर हो गया, इसने अपने आप जरूर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि सेल है क्या नहीं है। अगर सेल नहीं है स्टार्ट में तो बात खत्म, नो नीड ऑफ जिक्सन क्रॉस सिलेंडर। अगर सेल है भाई तो फिर खत्म नहीं है, फिर उसका एक्सेस भी देखना है और फिर पावर भी देखना है। पहली बात करते हैं कि जल्दी से सेल है क्या नहीं, कि कैसे बात करेंगे। ये एक ट्रायल फ्रेम है, उस पर आपने कोई भी लेंस रखा हुआ है, लेट सपोज -1, यही वाला लेंस है, -1 लेंस है और ये स्पेयर है, ठीक है। अब ये आपने चेक करना है कि सेल इसमें है कि नहीं है। तो आपने क्रॉस सिलेंडर को लगाना है, उसका हैंडल जो है वो एक्सेस जो है आपने ऐसे लगाना है कि उसका माइनस एक्सेस जो है वो 180 पे आ जाए और प्लस वाला जो है 90 पे आ जाए। चलो एक ड्रा करता हूँ क्रॉस सेल को। एक ऐसा क्रॉस सिलेंडर आपने ऊपर लगाना है, ये उसका माइनस एक्सेस है और ये उसका प्लस एक्सेस है। अच्छा पेशेंट, ये ऑलरेडी -1 लेंस है, ये ब्लैक वाला ऑलरेडी -1 पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपने ऐसे चेक किया है और कोई भी टारगेट आपने दिखाया थोड़ा सा, लेट सपोज 6/9 6/6 है, आपने उसको दिखाना है, लेट सपोज की विजन ऑलरेडी 6/9 है, आपने उसको बताना है कि आप 6/9 लाइन को देखें और साथ साथ में अगर आपको नीचे 6/6 को भी ऑब्जर्व करे, ऊपर जो 6/12 उसको ऑब्जर्व करे। दोनों का ऑब्जर्व इसलिए करें, एक तो ऑलरेडी उनको नजर आ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि क्रॉस सेल उसकी विजन जो है वो बेटर कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए हमने एक लाइन जो है अपने टारगेटिंग की, उस लाइन को देखें, लेट सपोज को 6/9 नजर आ रहे हैं तो आपने कहा 6/9 को देखें, क्रॉस सिलेंडर आपने ऐसे लगाया जिस पोजीशन पे, उसे क्या ये मैं आपको बताऊं, ये आपने उसको कम्युनिकेट करने के, लोग कहते हैं ना कि आपने ए करना है, बी करना है, 1 करना है, 2, मैं इस चीज की बिल्कुल बिलीव नहीं करता। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट को किस तरीके से आप उसको समझा रहे हो। आपने उसको बचाना है, चलो ये बताया अंकल, इससे आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहे हैं, ये वाला, ये पोजीशन नंबर 1 है, और फिर आपने इसको चेंज करना है, फ्लिप देने, तो फ्लिप देने से क्या होगा कि ये माइनस वाला इधर आएगा, प्लस वाला इधर आएगा, या इससे ज्यादा क्लियर है, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम देने से, नहीं जल्दी जल्दी ऐसे नहीं करना, इससे देखे थोड़ा सा प्लीज, इसको फिर फ्लिप करे, दूसरे से देखे, इसे देखे प्लीज, लेट्स सपोज उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं, ऑलमोस्ट सेम, ओके। फिर क्या करना है, फिर 35 में 135, फिर आपने ये वाला जो है 180 से या 0 तो यूजुअली हम कर के, लेकिन यहाँ पे 0 या 180, उससे आपने यहाँ पे 45 पे जाना है, क्योंकि आप बीच में भी देखना है ना।
तो 45 पे होगा, दूसरा ऑटोमेटिकली 135 पे होगा। फिर ऐसे चेक करें, ओके, फिर उसको फ्लिप करें ऐसे। सो पहले जो यहाँ पे 45 एक्सिस था, उस 45 पे आपका माइनस वाला एक्सिस आएगा और यहाँ पे 135 पे प्लस वाला आएगा। जब आप फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे फिर प्लस आएगा और यहाँ पे फिर माइनस आएगा। इसमें भी आपने चेक करना है, इसमें भी वो कहते हैं नहीं सेम है। जब आप इसने ये फर्स्ट 2 पोजीशन पे और फिर नेक्स्ट 2 पोजीशन पे 2 फ्लिप पे, टोटल 4 फ्लिप हो गए। स्टार्ट में आपने 180 से लेना है, दिस और दिस, नो चेंज, दिस और दिस, नो चेंज। इट मीन कि इस चारों फ्लिप्स पे उसने कोई रिस्पॉन्स दिया कि नहीं यार ऑलमोस्ट द सेम है, तो इसका मतलब है देयर इज नो सेल एग्जिस्ट। इट मीन कि बात खत्म, थिंग्स गॉट, सेल नहीं है। अच्छा भाई, कोई भी पोजीशन पे उसने कहा कि हाँ यहां मुझे क्लियर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने क्रॉस सेल जो लगाया था 180 पे, माइनस सिलेंडर 180 पे था, और वो कहते हैं हाँ यार इससे नहीं, इससे क्लियर नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो डिफरेंस, ओके। फिर जब आपने इसको फ्लैप कर दिया 180 पे, इस वक्त आपका माइनस एक्सिस है, जैसे आपने फ्लिप कर दिया तो फ्लिप के बाद आपकी 180 पे कौन सा एक्सिस आ गया, प्लस वाला, प्लस सिलेंडर का एक्सिस आ गया। आपका माइनस एक्सिस अभी 90 पे है, इस वक्त आपकी 90 पे एक्सिस है, इस वक्त आपका 80 पे है। लेकिन जैसे आपने उसको फ्लिप कर दिया, ठीक है, हाँ यार इससे बेटर है, इससे बेटर है, इस वाला से दोबारा चले, ये वाला क्लियर है, नो, चेंज कर दिया, हाँ ये वाला बेटर है। अब ये दूसरा वाला जो बेटर है, अगर कोई भी डिफरेंस वाला बात आ गई कि ये बेटर नहीं ये बेटर है, अगर पेशेंट ने ये कहा तो बस ब्रेक लगाना है और यहां कहते हैं हाँ देयर इज समथिंग, देयर इज सिलेंडर। फिर आपने क्या करना है, और जो लास्ट वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि -1 सेल है, सॉरी -1 स्पीयर है। अच्छा यार ये तो बता रहे क्लियर है, इट मीन कि अभी आपने सिलेंडर ऐड करना है, तो अपने ट्रायल फ्रेम में से, सॉरी ट्रायल बॉक्स जो है उससे अपना छोटा वाला पावर जो है, लेट सपोज मैं कहता हूँ 0, कोई लोग आपको बताएंगे आपने हाई पावर लेना, नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वही कर लें। 0.2 पावर वाला सिलेंडर जो है वो निकालें, ठीक है। वो आपने निकाला कि सिलेंडर तो अभी है, किधर लगाना है, कैसे लगाना है, भाई ये भी बहुत लोग मिस्टेक कर, स्पेशली जो स्टूडेंट है वो मिस्टेक करने। अभी क्या हमने क्या करना है, ऑलरेडी -1 लेंस तो वहां पे पड़ा हुआ है भाई, इसके ऊपर लगाना है। किस एक्सिस पे लगाना है, जिस एक्सिस पे पेशेंट ने आपको कहा कि मुझे क्लियर है, बस उसको वहां पे क्रॉस सेल को वहां पे छोड़ दे। यहां पे क्रॉस सेल है ना, स्टार्ट में ऐसा था क्रॉस सेल, वो कहते नहीं इतना नहीं ब्लर हो रहे हैं, हाँ ये बेटर है। तो वहां पे जो कि आपने क्रॉस सेल को देखे कि इस क्रॉस सेल में किस ओरिएंटेशन पे पेशेंट कहते कि मुझे क्लियर है, बेटर है, इससे थोड़ा सा बेटर आ गया, मतलब मुझे अभी नीचे वाला लाइन भी नजर आ गया। तो इट मीन इस वक्त में आपका माइनस सिलेंडर का एक्सेस क्या है, 90 पे ना। इट मीन कोई शक की बात नहीं है, वो जो अभी आपने लेंस लगाया था, जो मैंने आपने ट्रायल बॉक्स से लिया, जिसका पावर 0.25 था, उसको 90 पे लगा ले। ये जो ऑलरेडी उसका माइनस एक्सेस के साथ ही लगा ले, बात खत्म। लेकिन कुछ जगह पे माइनस लेंस अगर आपके पास नहीं है, प्लस भी ले सकते भाई, ट्रांसपोजिशन भी आपको पता है, लेकिन यहां पे प्लस के एक्सेस का इधर है ना, तो प्लस भी लगा सकते हो। अगर आप -1 के साथ यहां पे +0.25 लगा सकते हो, लेकिन उसका एक्सेस फिर 180 होगा, ये तो आपको पता है ट्रांसपोजिशन से, तो नो वरी। लेकिन यूजुअली हम माइनस लेंस को डील करते हैं, तो इसलिए मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा, मैं माइनस लेंस के साथ ही चला जाऊंगा, ठीक है भाई। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, आपने सिल लगा ले कि सिल तो है, अभी फिर इसी सिल के पीछे आपने बस भागना है, दौड़ करना है कि चलो सिल तो है, मैंने ये लगाए, तो अभी क्या वाकई में इसका ये एक्सेस ठीक है, क्या वाकई इसी 90 एक्सेस में सिल है, क्योंकि तुम रैंडमली आपने लगाना है, हो सकता है वो बीच में इधर हो या इधर की दूसरी जगह पे हो। तो अभी उसके बाद क्या करना है, ये जो सिल का हमें पता चल गया ना, अभी इस सिल का एक्सेस हमारे लिए टारगेट है कि फर्स्ट हम इस सिल के एक्सेस को फाइंड करेंगे, फिर पावर को करेंगे। ये गलती ना करें, ये गलती ना करें कि आप पहले पावर को एडजस्ट करें। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप पावर जितने भी इंक्रीज डिक्रीज करें, जब तक आपका एक्सेस ठीक ना हो ना, तो कभी भी पेशेंट जो है उसको विजन ठीक नहीं होगा, नहीं वो आपको रिजल्ट, आप सही रिजल्ट तक पहुंच सकते हो।
क्योंकि जब आप स्टर्म को नाइट को दोनों एक दूसरे से उसको स्पेरिकल नहीं बनाते, आप गलत जगह पे पावर ऐड कर रहे हो, तो गलत जगह पे पावर ऐड करेगा तो गलत ही रिस्पॉन्स मिलेगा, विजन कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। सो द बेटर थिंग इज कि आपने करेक्ट एक्सिस पे करेक्ट पावर देना है। पावर ऊपर नीचे बहुत आसान है, जैसा ऊपर ऊपर जाना है, क्या इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, वो बहुत आसान है। एक्सिस पॉइंट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, फर्स्ट वो करना है। तो भाई एक पता तो आपको चल गया कि सेल है कि नहीं है, इसने हमें बताया कि सेल है कि नहीं है, तो इसलिए हमें पता चल गया कि ऑलरेडी सेल है। अच्छा सेल है, चलो बस जो भी है। अभी इस सेल को क्या करना है, वेरीफाई करना है, उसकी एक्सेस को और फिर उसकी पावर को वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेस से। तो दो टेक्निक याद करें, जब भी आप एक्सेस वेरिफिकेशन करें तो एक्सेस वेरिफिकेशन के साथ लिख के कि आपके जो क्रॉस सिलेंडर की जो एक्सिस है, वो क्रॉस सिलेंडर की एक्सिस और आपका जो ऑलरेडी ट्रायल प्रेम में जो बड़ा सिलेंडर था उसका एक्सिस जो है वो पैरेलल होंगे। कैसे पैरेलल होंगे भाई? जो प्रीवियस मैंने एक एग्जांपल दिया था, जिसमें ये एग्जांपल था, ठीक है, एक्सिस 90 था। ओके, ये -1 लेंस है, स्पेयर है ना, तो इसलिए हर डायरेक्शन में मावर माइनस माइनस है, -1 हर जगह पे है। उसके ऊपर जी भाई आपने लगाया था सिलेंडर, छोटा सा मैं वैसे बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जिसका एक्सेस था 90 पे। ये सिर्फ एक्सेस है, ठीक है, 90 पे उसका है एक्सेस। मैंने क्या कहा कि अभी आपने एक्सेस पॉइंट आउट करना है। सॉरी 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 सॉरी, पावर नहीं, एक मिनट पहले हम एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस के लिए जब भी आप क्रॉस सिलेंडर की एक्सेस को पॉइंट करते हैं, तो यहां पे जो आपके पास जैक्सन क्रॉस सिलेंडर का जो एक्सिस है, अभी मैं जैक्सन का सिलेंडर तो अभी ड्रा करूँ ना, चलो बाद में ड्रा करूंगा। उसकी एक्सिस जो है ना, ये किधर है जैक्सन क्रॉस सिलेंडर, ये वाला, हाँ, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर की जो हैंडल है, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर की जो हैंडल है ना, वो हैंडल आपने अलाइन करना है। ये जो क्रॉस यहां पे जो है आपकी जो करेक्टिंग सिलेंडर है, इसी करेक्टिंग सिलेंडर के साथ आपने उसका वो अलाइन करना है, हैंडल को अलाइन करना है एक्सिस के साथ। सो उसके साथ आपने उसको हैंडल जो है उसको अलाइन करना है। हैंडल को किस चीज़ के साथ अलाइन करना है? जो ऑलरेडी सिलेंडर पहले से ही, तो ये सिलेंडर है ना, ये उसका एक्सिस है। ये -1 अभी मैं कुछ देर के लिए यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ये ब्लू -1 लेंस है, उसके ऊपर -0.25 डायप्टर का सेल पड़ा हुआ है। अभी हमने क्रॉस सिलेंडर लिया, वो क्रॉस सिलेंडर हमने ऐसे लेना है, क्रॉस सिलेंडर मैं ब्लैक से बनाऊंगा, ठीक है। कि ये हमारे पास एक क्रॉस सिलेंडर है, ठीक है, जिसका जो हैंडल है क्रॉस सिलेंडर का, ये हैंडल इस एक्सिस के साथ अलाइन। अब ये एक्सिस भी 90 डिग्री पे है और ये क्रॉस सिलेंडर भी ऊपर आपने 90 डिग्री पे लगाया है। लेकिन आपको पता है ना कि क्रॉस सिलेंडर में यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे और 45 डिग्री यहाँ पे, आपके डिफरेंट पावर है। और लेट सपोज यहाँ पे ये माइनस सिलेंडर का है, ये रेड में माइनस सिलेंडर के शो करूंगा और ये ब्लू जो है ये प्लस सिलेंडर के लिए शो करूंगा। ओके जी, स्पीयर भी है, उसके ऊपर हमारे पास सेल भी है। इस सेल की एक्सेस को फर्स्ट वेरीफाई करेंगे, बाद में फिर पावर को। तो एक्सेस वेरिफिकेशन के लिए आपने क्रॉस सिलेंडर का जो हैंडल है, इस हैंडल को अलाइन करना है इस एक्सेस के साथ। किस एक्सेस के साथ? जो ऑलरेडी ट्रायल फ्रेम में सिलेंडर पहले से पड़ा हुआ है। ये तो आपने पहले से रखा हुआ है ना वर्टिकली। ओके, क्रॉस से ले लें और विजन, वो विजन पे डिपेंड करते हैं कि विजन कितने। चलो लेट्स सपोज 6/9 है, 6/9 कंसिडर करें, तो आपने लेना है 0.25 डायप्टर का क्रॉस सेल और उसके साथ आपने अलाइन करना है। तो आप जरा देखिए ऑप्टिकली ये क्या कंस्ट्रक्शन आपको बता रहे हैं कि यहां पे बीच में ये वाला, ये माइनस सिलेंडर की एक्सिस है, ये प्लस सिलेंडर की एक्सिस है, और बीच में इधर बिल्कुल दरमियान में जो हैंडल के अलाइन के साथ आपकी क्रॉस जो ट्रायल
सिलेंडर की ऑलरेडी उसके एक्सिस है। इट मीन कि ओरिजिनल एक्सिस के दोनों साइड पे आपने दूसरे सिलेंडर को इंट्रोड्यूस किया, देखते हैं कि क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है। ओके, एंड दिस इज पोजीशन नंबर 1। आपने पेशेंट को टारगेट दिया हुआ है कि इसको देके, लेट्स सपोज 6/9, अच्छा उसको देके, और आपने क्रॉस सिलेंडर को ऐसे लगा दिया, हैंडल को उसके साथ अलाइन किया। हैंडल पोजीशन बोलना नहीं है, हैंडल को अलाइन करना है करेक्टिंग सिलेंडर की या ट्रायल सिलेंडर की एक्सिस के साथ, तब आपको सही रिस्पॉन्स आएगा। ऐसे कर दिया, पोजीशन नंबर 1 देखे अपने टारगेट को, ऐसे क्लियर है, या फिर आपने फ्लिप देना है और फ्लिप देने के साथ सिर्फ मैं क्रॉस सेल बनाऊंगा, बाकी चीजें नहीं बना रहा, ये क्रॉस सेल है। तो फ्लिप के साथ आपका क्या होगा कि ये जो ग्रीन वाला है, सॉरी ब्लू वाला जो है, अभी ये इधर आएगा, ठीक है ना, और ग्रीन वाला, सॉरी रेड वाला यहां पे है, देखें। तो फ्लिप के साथ आपका एक्सिस चेंज हो गया और ये हो गया पोजीशन नंबर बी। पहले यहां पे माइनस एक्सिस था, अब यहां पे प्लस एक्सिस आ गया। हैंडल का मतलब ये कंस्ट्रक्शन ऐसे है कि हम उसको आसानी से इसकी एक्सिस को चेंज कर सकते, चेंज कर दिया। फिर पूछना यह है कि क्या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे आपको ज्यादा बेटर नजर आ रहे हैं। क्लियर वाला ना बोले, बेटर नजर आए, क्योंकि अभी अगर सर्कल आप वो पूरा स्टिग्मेटिज्म खत्म नहीं है, पूरा इंटरवल अपस्ट्रम को आपने जीरो तक नहीं किया, तो तब भी उसको क्लियर नहीं है, लेकिन आप बेटर वर्ड यूज करें कि इस पोजीशन नंबर ए पे बेटर था या बी पे। जब आपका क्रॉस सेल इस पोजीशन पे था या इस पे, और थोड़ा सा टाइम दे दे पेशेंट को। लेट्स सपोज पेशेंट कहते हैं कि मुझे ये ए वाला पे ज्यादा क्लियर है, ओके बात, बस ये पॉइंट नोट करना है, नहीं ये वाला ठीक है, ये दूसरा जवाब रखते हुए थोड़ा सा ब्लर होता है। ओके, सो हमारा रिजल्ट क्या है, फर्स्ट वाला। इसके बाद आपने कौन सा स्टेप करना, आपने अभी आपने एडजस्ट करना है कौन से वाले चीज को। देखिए क्रॉस सेल तो आपने बस दूसरे हाथ में रख के उसको छोड़ दे, लेकिन अभी देखिए ये आपका ओरिजिनल एक्सिस है, तो उस ओरिजिनल एक्सिस को, रेड है ना, ये ऑलरेडी आप रेड वो वाला माइनस सेल यूज करते हो, तो आपने इस माइनस को माइनस के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर ये सिलेंडर लेट सपोज प्लस है और आपका ये वो जो है क्रॉस सेल इसी पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो फिर आपने यहां पे जो प्लस था वो प्लस के साथ इसके साथ फिर आपने उसका ताल्लुकात बढ़ाना होगा, बस सो सिंपल सी बात है। लेकिन यूजुअली मैं हमेशा कहती हूँ कि हम माइनस यूज करते हैं, तो इसलिए मैं बाकी को दरमियान में नहीं ला रहा कि आपको कंफ्यूज ना करूं, लेकिन कोई आपसे पूछ सकता है, आपको दे सकता है कि चलो प्लस सिलेंडर यूज करते, फिर क्या करेंगे, उसके लिए जस्ट पॉइंट नोट करें। लेकिन माइनस सिलेंडर में आपने क्या करना है कि जो माइनस सिलेंडर की एक्सेस है उसको इसकी तरफ रोटेट करना है। तो आप बता देखिए किस तरफ रोटेट करें। अगर आप इस तरफ रोटेट करे हो तो गलत हो रहे हैं ना, आप तो इसके साथ ताल्लुकात बना रहे हो, इसकी तरफ ले जा रहे हो, नहीं, आपने उसको ऐसा रोटेट करना है। अब ये कितना रोटेट करना है ये भी एक डिबेट है। देखिए अगर ये सिलेंडर ऑलरेडी जो पहले से पड़ा हुआ, अगर ये लो पावर का है, जैसे ऑलरेडी 0.25 वेरी लेस पावर, सबसे कम पावर वाला है, तो इसको आप ग्रॉसली जंप दे सकते हैं। अगर 10 तक भी कर ले, कुछ बुक में 20 तक भी लिखा है, बट मैं 20 के साथ एग्री नहीं कर रहा। अगर इसमें आप 10 डिग्री भी चेंज कर ले तो बेटर है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे ये सिलेंडर बहुत हाई पावर का है, सपोज मैं कहती हूँ -5 का है, तो फिर आपने ओनली 1122 डिग्री के हिसाब से इसको ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको आसान कर रहा हूं, अपने लिए एक रूल्स बनाएं कि हमेशा जो है इसको 5 डिग्री तक आपने रोटेट करना है। लेकिन वही बात याद रखें कि छोटे सिलेंडर को हम ज्यादा जंप भी दे सकते हैं, लेकिन एनीहाउ आपने अभी 5 डिग्री तक उसको रोटेट करना है। 5 डिग्री कैसे रोटेट करना है, इसी ये जो ओरिजिनल था 90 पे था, उसको थोड़ा ऐसे रोटेट करें तो 95 आ गया। ये एक्सिस अभी 90 से 95 पे चला गया, क्योंकि पेशेंट को अभी एक पोजीशन पे बेटर नजर आ रहे थे, इस मीन कि एग्जैक्टली 90 पे नहीं है। ओके, फिर क्या करना है, अब देखिए ये सिलेंडर अब इसी पोजीशन पे नहीं होगा, अब ये सिलेंडर इस पोजीशन पे नहीं है, तो नहीं है तो फिर क्या होगा कि उसका जो न्यू पोजीशन होगा वो यही सिलेंडर होगा, लेकिन उसका एक्सिस 90 के बजाय वो इधर आएगा। मैं थोड़ा सा एक्सेजरेट करके थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं, अभी पहले इधर था ना, अभी इधर आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि अभी तक तो हमने रिजल्ट हासिल नहीं किया। फिर वही क्रॉस सिलेंडर दोबारा उठाना है
और फिर सेम रूल कि जिक्सन क्रॉस सिलेंडर की हैंडल को पैरेलल बनाना है इस, अभी ये जो न्यू एक्सिस आ गया 95, वंस अगेन इस पॉइंट को अभी दोबारा नोट करें। अभी जो 95 वाला एक्सिस है ना, लेंस को आपने ऑलरेडी रोटेट किया हुआ है ट्रायल फ्रेम में, तो फिर उसी के हिसाब से आपने हैंडल को अलाइन कर, मीन कि आपका हैंडल इधर होना चाहिए। ठीक है, आपका हैंडल इधर होना चाहिए और आपका माइनस जो है वो इधर आप चला गया और प्लस एक्सिस वो लेट सपोज इधर आ गया। नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई किए इससे और इससे, यार इससे बेटर है। जब आपने क्रॉस से इधर लगाया तो इससे बेटर है, इट मीन अभी भी अपनी जगह पे नहीं है। तो फिर क्या करना है, सेम तरीके से आपने इसको मजीद 5 का जंप देना है और उसको 100 कर दे। जब 100 कर दिया तो ये एक्सिस इधर आएगा, ये इधर से इधर आ गया। और फिर थर्ड टाइम पे क्या करना है, अगेंस्ट आपने हैंडल को फिर अलाइन करना है। जब हैंडल को अलाइन करेंगे तो हैंडल इधर आएगा इस टाइम में, और फिर पूछेंगे इससे क्लियर है या इससे बेटर है, और यार नो डिफरेंस। और जब वो कहेंगे कि नो डिफरेंस, इट मीन कि अभी आप अपने ओरिजिनल एक्सिस पे पहुंच गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये अभी क्लास है, थोड़ा सा मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूं, हो सकता है आपको 3-4 जंप लगाना पड़े, या एक पेशेंट में आपको सिर्फ 5 डिग्री का फर्क आए, उससे ज्यादा फर्क ही ना आए। ठीक है, और यह आपने तकरीबन हो सकता है अगर हाँ, अगर आपने 4 जंप से भी ज्यादा, लेट सपोज 20 डिग्री से भी ज्यादा आपने लेंस को घुमाया, तो इट मीन कि आपका जो स्टार्टिंग वाला ये एक्सेस लिया आपने, या रेटिनोस्कोपी से आपने वाला ये एक्सेस लिया, शायद वो एक्सेस स्टार्ट ही से गलत है। तो अगर ये आपने 20 डिग्री से भी ज्यादा मूव किया और स्टिल वो बता रहे कि नहीं क्लियर, इससे क्लियर आ रहा है, इससे क्लियर आ रहा है, तो इट मीन कि आपने स्टार्ट में कोई मिस्टेक किया हुआ है। लेकिन अगर पेशेंट एक क्लिप पे कहें कि इससे बेटर है, आपने चेंज किया, दूसरे पे कहें कि चलो बेटर है, आपने चेंज किया, तीसरे पे आप कहेंगे कि इस वाले पे 1 पोजीशन पे और 2 पे नो डिफरेंस, कोई भी फर्क नहीं है, तो इट मीन नाउ यू आर एन ओरिजिनल एक्सेस, जहां पे आपका सही एक्सेस है तो वहां पे आप चले गए। ठीक है, सो और साथ साथ में ये चीज अभी नोट करने है कि आप एक्सेस रोटेट कर रहे हो, तो जो न्यू एक्सेस है ना, उस न्यू एक्सिस के साथ आपका हैंडल अलाइन होना। अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो स्टार्ट ही से जो 90 वाला था उस 90 पे वो हैंडल रखते हैं और चेंज करते हैं, वो तो फिर फायदा नहीं है। तो आपने हैंडल को बस घुमाना है, हमेशा इसके साथ अलाइन करना, और तब तक आपने ये प्रोसीजर कंटिन्यू करना है जब तक आपको नो रिस्पॉन्स मीन के ये वाला और ये वाला बहुत अभी क्लियर है। तो ये आपका इन पॉइंट हो गया कि जी आपका एक्सेस जो है वो यहाँ पे सही पोजीशन पे है। तो इस एग्जांपल में एक्सेस जो है वो 100 पे गया, तो 100 आपका एक्सेस करेक्ट हो गया। जब एक्सेस वाला करेक्शन हो गया तो फिर आपने आना है पावर को एडजस्ट करने के लिए। बहुत सिंपल तरीका है पावर के लिए। अब पावर के लिए क्या क्या करना है कि इसके जो जिक्सन क्रॉस सिलेंडर के जो एक्सेस है ना, ये ऑलरेडी माइनस सिलेंडर में मैं बात कर रहा हूं, तो जिक्सन क्रॉस सिलेंडर में जो माइनस एक्सेस है ना, उसकी माइनस वाला एक्सेस को इसी सिलेंडर के एक्सेस के साथ अलाइन करना है। कैसे, अब ये चलो एक माइनस लेंस में वो स्पेयर अभी उस वक्त में ड्रा नहीं करा, ठीक है, ये वो माइनस लेंस था जिसका 100 डिग्री उसका एक्सेस था, और ये कितना था 0.25 का स्टार्टिंग वाला है ना, ट्रायल वाला, और उसका एक्सेस जो है वो 100 है। ये 100 एक्सेस कहाँ से आ गया, ये क्रॉस सेल से हमने ओरिजिनल हमें 90 पे रखा, लेकिन जब हम क्रॉस सेल से चिपके तो वो 90 ठीक नहीं था, तो इसलिए हमने उसको 100 पे रख दिया। तो 100 पे ये है, ये वो 100 एक्सेस है। अब इस वक्त आपने क्रॉस सेल दोबारा उठाना है, लेकिन इस वक्त आपने पावर चेक करना है। तो फिर इस वक्त क्या करना है कि आपके जो क्रॉस सेल है ना, जो क्रॉस सिलेंडर है, ये मैंने बहुत वो बनाया, जरा छोटा बनाऊंगा, ठीक है, ये वो आपका है क्रॉस सेल। तो अभी क्रॉस सेल के भी माइनस एक्सिस है ना, और उसका भी प्लस एक्सिस है, और जाहिर बात है कि उसका क्या होगा, उसका एक हैंडल भी होगा, लेट सपोज हैंडल इधर बीच में। अभी क्या करना है कि ये जो करेक्टिंग सिलेंडर है, ये रेड वाला, ये करेक्टिंग सिलेंडर है, उसका एक्सिस और क्रॉस सिलेंडर का जो माइनस एक्सिस है वो आपस में अलाइन है। लेकिन कीप वन थिंग माइंड अगेन, अगर ये सिलेंडर प्लस है तो फिर इस प्लस को प्लस के साथ मिलाना है, लेकिन इस वक्त हमारे पास सिलेंडर जो है वो